हेलो दोस्तों, गृह विज्ञान का जो दूसरे साल का जीवन काल विकास का जो मेजर सब्जेक्ट है, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट जिनका मेजर सब्जेक्ट है, जिनका मुख्य विषय जीवन काल विकास है, उनके लिए विषय सामग्री यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई 1 में तरुण अवस्था और किशोर अवस्था। इसमें हम अवधारणा, परिभाषा, विशेषता, कसौटियाँ, शारीरिक परिवर्तन और प्रभाव पढ़ेंगे। और दूसरे में हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। ठीक है, पहले में हम तरुण अवस्था पढ़ेंगे। पहला जो हमारा अध्याय होगा इसमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके हम पढ़ेंगे। और दूसरे में हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में भी अवधारणा, परिभाषा, विशेषता, किशोर अवस्था की समस्या, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर इकाई 2 में हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास के अंदर हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास इस किशोर अवस्था के दौरान, उच्च संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था के दौरान, तुलना और तनाव के बारे में स्टेनले हॉल के विचार पढ़ेंगे, यौन शिक्षा पढ़ेंगे और किशोर अवस्था की रुचियां एवं बाधाएं पढ़ेंगे। ठीक है, विषय सामग्री जीवन काल विकास भाग ए है। इसमें इकाई 3 में हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विकास और पारिवारिक संबंध। ठीक है, सामाजिक विकास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किशोर अवस्था के दौरान सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक अपेक्षाएं पढ़ेंगे। पारिवारिक संबंध पढ़ेंगे, पारिवारिक संबंध, अवधारणा, आवश्यकता, महत्व, पारिवारिक संबंधों में हास पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में परिवार के स्वरूप का प्रभाव पढ़ेंगे। किशोर अवस्था के दौरान समायोजन पढ़ेंगे। इस तरीके से किशोर अवस्था अपराध, किशोर अपराध लक्षण, कारण लक्षण उपचार, किशोर आत्महत्या लक्षण उपचार, ये हम इकाई 4 में हम पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। ठीक है, इकाई 4 में हम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था पढ़ेंगे। प्रौढ़ावस्था में क्या पढ़ेंगे, हम प्रारंभिक और मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं और विकासात्मक कार्य पढ़ेंगे। प्रौढ़ावस्था की रुचियां, सामाजिक गतिशीलता, लिंग भूमिका से समायोजन, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब इकाई 4 का अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी इकाई 4 चालू ही है। व्यवसायिक तथा व्यवहारिक समायोजन, अभिभावकत्व के समायोजन और रजो निवृत्ति के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धावस्था में क्या पढ़ेंगे, वृद्धावस्था की विशेषता और विकासात्मक कार्य पढ़ेंगे। वृद्धावस्था की समस्या, खाली घोंसला पढ़ेंगे। जीवन साथी की मृत्यु, अकेलापन, बुजुर्गों की देखभाल, वृद्धावस्था संबंधी संज्ञानात्मक परिवर्तन, वृद्धावस्था के सामान्य रोग, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब यह है प्रयोगात्मक कार्य। प्रयोग वाला कार्य जो है, आप लोग के कहने पर मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि वीडियो लंबे होता जा रहा है, इसीलिए मैं इसे नहीं समझा रही हूँ। आप लोग जब मुझे कहोगे तभी मैं इस चीज़ को आप लोग को एक एक करके समझाऊंगी, और किसी एक ही वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी चीज़ हो जाती है। अब हमने पहले पेपर 1 समझ लिया है। अब पेपर 2 है, जो हमारा दूसरा पेपर है, जिसका नाम है पारिवारिक संसाधन प्रबंध, जिसका इंग्लिश में नाम है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब हम पेपर 2 समझ रहे हैं, जिसका भाग 1, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे विषय सामग्री। तो चलिए समझते हैं। ये इकाई 1 है, जिसका नाम है डिजाइन एवं परिचय। ठीक है, डिजाइन एक परिचय, सॉरी मुझसे गलती हो गई, डिजाइन एक परिचय पढ़ेंगे, जिसमें कला एवं आंतरिक सज्जा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका अर्थ और उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है कला एवं डिजाइन के तत्व, रेखा, आकार, रंग, नमूना, पोत, प्रकाश और स्थान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कला एवं डिजाइन के तत्वों का आंतरिक सज्जा में उपयोग, ये हम इसमें पढ़ेंगे। डिजाइन में क्या पढ़ेंगे, डिजाइन की परिभाषा, विशेषता, डिजाइन के प्रकार, रचनात्मक एवं अलंकारिक डिजाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और डिजाइन के सिद्धांत पढ़ेंगे, संतुलन, लय, अनुपात, बल, एकता, अनुरूपता, आंतरिक सज्जा में डिजाइन के सिद्धांतों का उपयोग, ये हम इकाई 1 में पढ़ लेंगे। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, मैंने इकाई 1 ही लिख लिया है, लेकिन इसका नाम है इकाई 2। इकाई 2 में हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक सज्जा में रंग, सज्जा शैली और फर्श सज्जा हम इकाई 2 में पढ़ेंगे। जिसमें रंग है अदुम, परिभाषा, महत्व, आयाम, ह्यू, मूल्य, तीव्रता, वर्गीकरण, रंग के सिद्धांत, रंग चक्र, रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंग योजना एवं आंतरिक सज्जा में रंग योजना, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, सज्जा शैलियां में क्या पढ़ेंगे, परंपरागत, कुटीर, देश एवं आधुनिक, पुष्प सज्जा, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, पुष्प सज्जा, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, पुष्प सज्जा के सिद्धांत, पुष्प सज्जा में प्रयुक्त सामग्री, पुष्प सज्जा के प्रकार, पुष्प सज्जा की डिजाइन में सिद्धांतों का उपयोग, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे पुष्प सज्जा में नवीन प्रचलन, फर्श सज्जा, अल्पना, रंगोली, पुष्प एवं अन्य सामग्री द्वारा फर्श सज्जा, ये सारी चीजें हम इस इकाई में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इकाई 2। चलिए इकाई 3 में आ जाते हैं। इकाई 3 में हम पढ़ेंगे फर्नीचर एवं फर्नीचर व्यवस्था। फर्नीचर क्या पढ़ेंगे, फर्नीचर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परिभाषा, महत्व, फर्नीचर चयन को प्रभावित करने वाले कारक, वर्गीकरण, पदार्थ, मूल्य एवं शैली के आधार पर देखभाल, फर्नीचर व्यवस्था, सिद्धांत, फर्नीचर द्वारा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कक्षों में फर्नीचर व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम गृह में आंतरिक सज्जा के अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक सज्जा के अध्याय 3 में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष एवं बहुउद्देशीय कक्ष के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक फर्नीचर और फर्नीचर की मॉड्यूल इकाई एवं बहुउद्देशीय फर्नीचर के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्नीचर परिसज्जा, वार्निश, पॉलिश, पेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इकाई 4 में क्या पढ़ेंगे, मृदु परिसज्जा, प्रकाश व्यवस्था एवं उपसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। मृदु परिसज्जा क्या है दोस्तों, मृदु परिसज्जा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा, महत्व, वर्गीकरण और देखभाल, इकाई कौन सी है, ये हमारी इकाई 4 है, जिसमें हम मृदु परिसज्जा में प्रयुक्त होने वाले तंतुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मृदु परिसज्जा, पर्दे एवं ड्रेपरी, अपहोली, टूल, कुशन, तकिया के कवर, चादर आदि, कुर्सी, फर्श, बिछौना, दरी, गलीचा, ये सारी चीज़ें हम इकाई 4 में पढ़ेंगे। प्रकाश व्यवस्था, परिभाषा, महत्व, प्रकाश व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, प्रकाश व्यवस्था के प्रकार, प्रकाश व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न कक्षों में प्रकाश व्यवस्था, लैंप के प्रकार, उपसाधन, परिभाषा, महत्व, वर्गीकरण, कार्य, चुनाव एवं आंतरिक सज्जा में उपसाधनों की भूमिका के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब ये हो गया आंतरिक सज्जा का भाग भी, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल आप लोग के कहने पर ही मैं समझाऊंगी। मैंने मेजर विषय पढ़ा दिया है, मेजर विषय समझा दिया है, मेजर विषय के सभी जो भी विषय सामग्री है ये मैंने समझा दी है। अब आगे आपको और भी जानकारी के लिए, आगे इस अध्यायों को पढ़ने के लिए
लिए और सभी चीज़ों के लिए मैं सहायता करूँगी। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों, और आगे मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या मैं प्रयोग समझाऊँ या फिर नहीं समझाऊँ, और आगे मुझे और क्या क्या आप लोग को मुझसे और क्या क्या समझना है, FC का समझना है, नहीं समझना है, सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।